Hello students, good morning. How are you? Hope you are healthy and safe at home. Myself Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group. Today we will study about three-dimensional geometry. 3D के बारे में हमें डिस्कस करना है. Chapter 12 that is part 1. Chapter 12 का part 1 होगा. Exercise 12.1 और 12.2 we will take in this shoot. Now let's start introduction. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे. 2D और 3D में जो बेसिक डिफरेंस है, 2D तो आपने पढ़ा है 7th 8th 9th 10th में. 2 डायमेंशनल तो आपने पढ़ा है. 2 डायमेंशनल का मतलब होता है x और y. सो x एक्सिस और y एक्सिस से जो मिलके बनता है, x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन and it is divided the plane into 4 equal parts and they are called quadrants. ये यहाँ पर quadrants कहलाते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस. 2 डायमेंशनल शेप वो होती है जो हम प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल. 2 डायमेंशनल वी कैन ड्रॉ ऑन द बोर्ड और प्लेन पेपर. 3 डायमेंशनल को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसका मॉडल हम क्रिएट कर सकते हैं कि वो किस तरह से रहता है. 3 डायमेंशनल में जो डायमेंशनल्स रहेंगी, 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में डिफरेंस ये, इसमें 2 डायमेंशनल ये प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें एक्स और वाई एक्सिस होती है. 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड, और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगी एक दूसरे पर. This is x, y, z. This line shows the x-axis and this line shows the y-axis. This line shows the z-axis. So it is 3D plane. और यहाँ पर ये 3 planes हैं. There are 3 planes. One is this one. Second rectangular. ये 3 planes हैं यहाँ पर. और 3 planes इसको divide करेंगे 8 इक्वल पार्ट्स में. 8 इक्वल पार्ट्स जो बनेंगे यहाँ पर वो कहलाएंगे ऑक्टेंट. अगेन लिसन में यहाँ पर देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है. अब एक्स एक्सिस है तो कोऑर्डिनेट की जहाँ तक बात करूँगा x 0 0. ऑन एक्स एक्सिस x, 0, 0. वाई एक्सिस की बात करते हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0 y 0. एंड ऑन जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है आपका. जेड एक्सिस के अगर कोऑर्डिनेट रहेंगे तो 0 0 z. जैसा कि 2D प्लेन में होता था, एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज 0. ऑन वाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी. सेम थिंग 3D में x y z. 3 डायमेंशनल का मतलब है x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये परपेंडिकुलर्स रहते हैं. और ये जो प्लेन रहता है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. दे आर कॉल्ड ऑक्टेंट्स. अब ऑक्टेंट क्या है, कोऑर्डिनेट्स. ऑक्टेंट की मैं यहाँ पर टेबल आपको समझाऊंगा. ऑक्टेंट की क्या टेबल है. ऑक्टेंट्स, फर्स्ट ऑक्टेंट यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई जेड. There are 8 octants. How many octants? 8 octant. पहला जो octant रहेगा, फर्स्ट octant is XOYZ. XOYZ. XOYZ रहेगा फर्स्ट octant. XOYZ. This is first octant. अब फर्स्ट octant के जो साइंस रहेंगे, यहाँ पे साइन रहेंगे, साइंस ऑफ ऑक्टेंट. ये समझ लीजिए, साइंस ऑफ ऑक्टेंट. ऑक्टेंट्स के साइन है यहाँ पर. एक्स ओ वाई जेड में तीनों यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे, ऑल 3 पॉजिटिव. सेकेंड ऑक्टेंट में यहाँ पर रहेगा एक्स डैश ओ वाई जेड. एक्स डैश ओ वाई जेड. डैश का मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देन प्लस प्लस. फर्स्ट ऑक्टेंट वापस समझ लेना, x
XOYZ, ये मिलके आपका फर्स्ट ऑक्टेंट बनेगा। XOYZ से फर्स्ट ऑक्टेंट बना। यहाँ पर तीनों जो रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, तो मीन्स फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर ऑल थ्री आर पॉजिटिव, X, Y एंड Z। सेकेंड ऑक्टेंट में X डैश O Y Z, सो माइनस प्लस प्लस। इसके बाद थर्ड ऑक्टेंट, इन थर्ड ऑक्टेंट X डैश O Y डैश Z, माइनस माइनस प्लस। ये ऑक्टेंट की जो टेबल है आपके पेज नंबर 270 पे दे रखी है, पेज 270 पे ये टेबल, पेज 270। और ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। इट इज डिवाइडेड इनटू द प्लेन 8 इक्वल पार्ट्स। जो ये स्पेस है इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ये आपके कहलाएंगे ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट XOYZ, ऑल थ्री पॉजिटिव। सेकेंड ऑक्टेंट X डैश OYZ। अब यहां पर देख लीजिए X डैश, दिस इज X डैश, जिसमें डैश आएगा वो माइनस हो जाएगा। सो X डैश OYZ का मतलब, X डैश का मतलब ये माइनस, YZ पॉजिटिव पॉजिटिव, देन X डैश OY डैश Z। आफ्टर दिस फोर्थ ऑक्टेंट में आपको रहेगा प्लस माइनस प्लस, XOY डैश Z, प्लस माइनस प्लस। दिस इज फोर्थ ऑक्टेंट, प्लस माइनस प्लस। अब यहां पर कैसे पता लगा है, X पॉजिटिव आएगा, Z भी पॉजिटिव, और ये डैश लग रहा है इसलिए ये नेगेटिव। सो ये 4 ऑक्टेंट्स तो क्लियर हुए आपके। नाउ ऑक्टेंट नंबर 5, नंबर पे आपको लिखना है, ये टेबल आपको बनानी है जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। फिफ्थ पे XOYZ डैश, अगेन लिसन मी, XOYZ डैश। 6 पे, 6 नंबर, XOYZ का मतलब देखो, X का मतलब प्लस, Y का मतलब भी प्लस, और ये नेगेटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस तरह से क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट होता था 2D में। 6 नंबर X डैश OYZ डैश, X डैश OYZ डैश। दिस शोज माइनस प्लस माइनस। 6th ऑक्टेंट में आपका रहेगा माइनस प्लस माइनस। 7th ऑक्टेंट ऑल थ्री नेगेटिव, ऑल थ्री नेगेटिव। 7th ऑक्टेंट में ऑल थ्री नेगेटिव, सारे नेगेटिव जाएंगे यहां पर। और कैसे पता लगाएंगे, X डैश OY डैश Z डैश। X डैश देखिए यहां पर डैश, X डैश OY डैश एंड Z डैश। X डैश OY डैश Z डैश, ये वाला जो रहेगा ऑक्टेंट, इस साइड वाला, ऑल थ्री नेगेटिव, X Y Z सारे नेगेटिव रहेंगे। देन इसके बाद लास्ट आएगा 8th ऑक्टेंट, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब आपको प्लस माइनस माइनस है 8th ऑक्टेंट, ये माइनस XOYZ डैश, XOYZ डैश Z डैश। देखो मैंने पहले समझा दिया है, ये जो डैश है वो माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। सो मीन्स X तो पॉजिटिव हो गया, Y नेगेटिव एंड Z इज नेगेटिव। सो प्लस माइनस माइनस, माइनस 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 इज 7। देखो फर्स्ट ऑक्टेंट ऑल थ्री पॉजिटिव, फर्स्ट ऑक्टेंट ऑल थ्री पॉजिटिव, एंड इन 7th ऑक्टेंट ऑल थ्री नेगेटिव। 7th ऑक्टेंट में सारे नेगेटिव रहेंगे, X Y एंड Z ऑल थ्री आर नेगेटिव। 6 में माइनस प्लस माइनस, एंड इन 5th प्लस प्लस माइनस। तो ये आपका ऑक्टेंट का आपका बिल्कुल एक्सप्लेनेशन हो गया है। आफ्टर दिस आपको एक्स वाई प्लेन क्या होता है। अब एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो हम एक्स वाई प्लेन,
दिस इज एक्स ओ वाई, ये जो प्लेन रहेगा ये आपका एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। एक्स ओ वाई का मतलब है एक्स वाई प्लेन। अब इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे एक्स कोमा वाई कोमा 0। अब कोई सा भी प्लेन आप ले लीजिए, सपोज मैंने लिया वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। सो वाई जेड प्लेन में आपका एक्स नहीं आ रहा तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 कोमा वाई कोमा जेड। ऑन एक्स एक्सिस का क्लियर कर ही दिया है, एक्स कोमा 0 कोमा 0। एक्स एक्सिस पर वाई और जेड 0 रहता है, ऑन वाई एक्सिस 0 कोमा वाई कोमा 0 एंड ऑन जेड एक्सिस 0 0 जेड। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। और ये ओरिजिन है जहां पर तीनों इंटरसेक्ट करते हैं। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे, ओरिजिन कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0 0। जहां पर तीनों इंटरसेक्ट करेंगे, ऑल थ्री इंटरसेक्ट, एक्स वाई जेड जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे 0 0 0 रहेंगे। आफ्टर दिस एक्सरसाइज 12.1 हम डिस्कस करेंगे। 12.1 जो है इट इज बेस्ड ऑन द ऑक्टेंट। ये जो मैंने ऑक्टेंट की टेबल बनाई है, ऑक्टेंट और ये प्लेन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, इस तरह से। अभी मैंने एक्स जेड प्लेन की बात करी, एक्स जेड, वापस से एक बार और समझ लो, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड। अब आप देखो एक्स कहां पे, दिस इज एक्स, जेड कहां पे, दिस इज जेड। सो एक्स ओ जेड, दिस शोज द एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन्स मीन्स एक्स ओ जेड। अब इसमें क्या चीज नहीं आ रही है, वाई नहीं आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स जेड प्लेन इज एक्स कोमा 0 कोमा जेड। कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स जेड प्लेन आर एक्स कोमा 0 कोमा जेड। नाउ अब एक्सरसाइज की बात करेंगे, एक्सरसाइज 12.1। 12.1 में आपको बस ऑक्टेंट अच्छे से आने चाहिए कि कौन सा ऑक्टेंट कहाँ पे लाई कर रहा है और ऑक्टेंट के क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे। फर्स्ट ऑक्टेंट बता ही दिया है मैंने आपको, टेबल आपको बनाना सिखा दिया है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट टेबल। ये एक्सरसाइज जो है आपकी बुक में आप कर सकते हैं, सिंपल एक्सरसाइज है। आप अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर आपका रहेगा 271, एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1। A point is on the x-axis. A point is on the x-axis. What are its y coordinate and z coordinate? x-axis पर point है, on x-axis. x-axis पर जो coordinates रहेंगे y और z के, x-axis पर क्या होगा, x कोमा 0 कोमा 0। ये मैंने आपको समझाया था। ऑन एक्स एक्सिस पर y और z 0 रहता है, तो y इक्वल्स टू भी यहाँ पर 0 रहेगा, z इक्वल्स टू भी 0 रहेगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ y एंड z ऑन एक्स एक्सिस इज 0 कोमा 0। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ये सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन। कोई पॉइंट आपके एक्स जेड प्लेन पे है। व्हाट कैन यू से अबाउट इट वाई कोऑर्डिनेट। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स जेड प्लेन। ये सारी चीजें मैंने अभी इंट्रोडक्शन में सारी चीज क्लियर कर दी थी। एक्स जेड प्लेन, तो कोऑर्डिनेट आपके बन जाएंगे यहाँ पर एक्स 0 जेड। आपसे पूछा है y कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर, कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर, y इक्वल्स टू 0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ y इज 0। ये आपका सॉल्यूशन हो गया सेकंड नंबर। एक्स जेड प्लेन पर y की वैल्यू क्या होगी, ये है आपका क्वेश्चन। तो एक्स जेड प्लेन पर y इक्वल्स टू क्या होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको ऑक्टेंट बताना है। 3 4 में आपको समझा देता हूं। 1 2 3
मान लो सपोज ये पार्ट 1 ले लो, 1 2 3 ऑल आर पॉजिटिव, और मैंने अभी समझाया था कि जब सारे पॉजिटिव होते हैं तो वो फर्स्ट ऑक्टेंट कहलाता है। कौन से ऑक्टेंट में आएगा? फर्स्ट ऑक्टेंट। इज इट क्लियर? 1 2 3 विच ऑक्टेंट? फर्स्ट ऑक्टेंट। तो केवल आपको टेबल देख के आपको आंसर्स निकालने हैं, और टेबल के लिए भी आप सिंपल ट्रिक भी समझे तो आप अपनी टेबल पेज नंबर पे देखना 270, उस पे जो लर्न करने की जो शॉर्टकट ट्रिक है आप इस तरह से नीचे से चालू करें। नीचे 4 + 4 - जेड पे से सिखा रहा हूं मैं, जेड पे नीचे देखना आप 4 + 4 - फिर वाई पे आएंगे तो हम 2 + 2 - 2 + 2 - लास्ट में प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर सेम रिपीट करेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस। अगेन लिसन मी, जेड से नीचे से जब मैं टेबल को लर्न करना चालू करूंगा आप बनाएंगे 1 मिनट में ये टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे जेड पे 4 + 4 - वाई पे 2 + 2 - 2 + 2 - और लास्ट में एक्स पे प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। पेज नंबर 270 पे ये टेबल। आफ्टर दिस 4 - -2 3 4 -2 3 ये आपका फोर्थ ऑक्टेंट में लाई करेगा। फोर्थ ऑक्टेंट अपनी टेबल देखना आप, और थोड़ा सा यूं भी आइडिया लग जाता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है, देन प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे प्लस प्लस रहता है तो फर्स्ट ऑक्टेंट में ऑल 3 पॉजिटिव आ जाएंगे। आफ्टर दिस 4 - 2 - 5 4 -2 - 5। थर्ड वन 4 - 2 - 5 प्लस माइनस माइनस, इट इज लाई इन द एट्थ ऑक्टेंट। एट्थ ऑक्टेंट पे लाई करेगा, एट्थ ऑक्टेंट। फोर्थ वन, फोर्थ पार्ट जो है 4 2 - 5 4 2 4 2 -5 प्लस प्लस और माइनस दे रखा है। ये प्लस प्लस माइनस आपका कहां पे जाएगा? अपनी टेबल में चेक करना, प्लस प्लस, सो प्लस प्लस तो ये हो गया फिफ्थ ऑक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको केवल ऑक्टेंट बताने थे। सो 1 2 3 दिस लाई इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। 4 -2 3 दिस इज इन फोर्थ ऑक्टेंट। 4 - 2 - 5 एट्थ ऑक्टेंट, एंड -4 4 2 -5 4 2 -5 ये आपका रहेगा फिफ्थ ऑक्टेंट। 4 2 -5 प्लस प्लस माइनस। रिमेनिंग आप अपने प्रैक्टिस कर लेना। नाउ इसके बाद फिलअप्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रिमेनिंग डू इट इन होमवर्क एक तरह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फिलअप्स है। First part, so answer is the x-axis and y-axis taken together determine a plane known as। x और y axis जहां पे आएंगे, x axis और y axis taken together means xy plane। This shows the xy plane, ये xy plane को शो करेगा। Second one, the coordinates of points in the xy plane are of the form। कोऑर्डिनेट्स बताने xy प्लेन पर। कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑन xy प्लेन, ये आपका क्वेश्चन है। तो xy प्लेन की जब मैंने बात करी है तो x, y, 0। xy प्लेन का मतलब है x, y, 0, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। थर्ड, कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू हाउ मेनी ऑक्टेंट्स, कितने ऑक्टेंट में डिवाइड कर रहा है? अगेन लिसन मी, कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स। सो आंसर आएगा आपका 8 ऑक्टेंट। देखो
2D प्लेन तो डिवाइड करता है 4 क्वाड्रेंट में, और 3D जो प्लेन रहेगा वो डिवाइड करेगा 8 इक्वल पार्ट्स में, एंड दे आर कॉल्ड ऑक्टेंट्स. सो दिस वन इज एक्सरसाइज 12.1 इज डन. 12.1 डन हो गई है आपकी. आफ्टर दिस 12.2. 12.2 इट इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज 12.2. सो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? आपके 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. सपोज ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं XYZ, X1 Y1 Z1. टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला बता रहे हैं. क्लास 10th में भी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था. डिस्टेंस फॉर्मूला ए के कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1, z1, और बी के कोऑर्डिनेट है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे x2, y2 एंड z2. 2 पॉइंट्स आर गिवन. आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. क्लास 10th में भी हमने पढ़ा था. क्लास 10th में यहाँ तक था, बिकॉज क्लास 10th में 2D प्लेन था. तो क्लास 10th के अंदर हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट. इन क्लास 10 2D प्लेन था वहाँ पर xy प्लेन. अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये तो क्लास 10th में था. बट इन 3D में आपके z और आ गया है, यहाँ पर z एक्सिस और आ गया है. सो 3D के अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे तो AB का जो डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इट इज डिनोटेड बाय AB. सो अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. इट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. एक्सरसाइज 12.2 में इस यही फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका.